हेलो माय डियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ कृषि परिवेश की बेस्ट बुक को लेकर। दोस्तों ये मुझे बुक भेजी है रामपाल जी रूना ने जयपुर से। तो दोस्तों अब हम इस बुक को अंदर से खोलते हैं और देखते हैं कि ये बुक अंदर से किस प्रकार की है। दोस्तों इस बुक का नाम है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। ये कृषि परिवेश की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। यदि आप CUET जेट BUC की तैयारी करें तो भी आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। ये इस बुक का सबसे नवीनतम संस्करण है जो कि 2025-26 में आया है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर RBSC व NCERT के तथ्य भी डाले गए हैं। इस बुक का माध्यम हिंदी है और इसके अंदर दोस्तों सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान व पशुपालन और दुग्ध विज्ञान का सिलेबस डाला गया है। इस किताब के लेखक दोस्तों रामपाल रूनला जी है और आरती जितरवाल है। इस बुक के अलावा दोस्तों यदि आप AA की तैयारी कर रहे हैं तो आप नीचे दी गई इन केलांकी पब्लिकेशन की बुक को खरीद सकते हैं। ये भी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। दोस्तों यह इस बुक का सबसे नवीनतम और चौथा संस्करण है जो कि जनवरी 2025 को आया है। इस बुक की प्राइस दोस्तों 380 रुपये लिखी है। इससे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी खरीद सकते हैं। और यदि आपको अपने होम एड्रेस पर मंगवानी है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डाक के द्वारा इस बुक को मंगवा सकते हैं। ये है दोस्तों कृषि परिवेश के लिए एग्रीकल्चर में विस्तार से सिलेबस। और ये है दोस्तों इस बुक का इंडेक्स भी दोस्तों बहुत ही अच्छा दे रखा है। सभी के आगे पेज संख्या लिखी है और आप किसी भी टॉपिक को पेज संख्या देकर आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई इस बुक के सामान्य इंट्रोडक्शन की बात। और अब हम देखते हैं कि इस बुक के अंदर का मैटर किस प्रकार का है। तो इस बुक के अंदर सबसे पहले शुरुआत होती है जनरल एग्रीकल्चर से। और जनरल एग्रीकल्चर में दोस्तों जितने भी एग्रीकल्चर के फैक्ट बनते हैं इस बुक में उनको लिखा गया है। और जितने भी कृषि बजट जारी हुई जैसे 23, 24, 25 उन सभी को इस बुक के अंदर डाला गया है। और जितने भी फैक्ट या फिर जो भी उत्पादन क्षेत्रफल जो भी है राजस्थान भारत का वो सभी इस बुक के अंदर दिया गया है। चाहे फल हो, सब्जी हो या अनाज हो, सभी का नवीनतम आंकड़ा इस बुक के अंदर डाला गया है। जितने भी दोस्तों पुराने एग्जाम हुए हैं जैसे AO, AAO एग्रीकल्चर फूड सेफ्टी ऑफिसर, कृषि पर्यवेक्षक या फिर एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम, इन सभी में उत्पादन से लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये बुक आपके लिए इन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अब हम आते हैं दोस्तों इस बुक के मुख्य टॉपिक्स पर जैसे कि जैविक खेती। तो आप देख सकते हैं कि जैविक खेती को किस प्रकार शानदार तरीके से बताया गया है। और आप देख सकते हैं कि उर्वरकों के अंदर जो भी NPK की मात्रा होती है उसको इस प्रकार सारणी में बताया गया है जिससे कि बच्चों को पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं फसलें और फसलों के अंदर देखते हैं अनाज को। अनाज के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट बनाकर बताया गया है। और उसके बाद दोस्तों अनाज का विस्तार से वर्णन किया गया है जैसे उन्नतशील किस्में, इसके अंदर जो भी बीज दर या विधियाँ होती है, बुआई का समय, उर्वरक, सिंचाई या फिर इसके अंदर जो भी खरपतवार होते हैं और इसके अंदर होने वाले रोग और रोगों का उपचार सभी इसके अंदर विस्तार से बताया गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर को। और हॉर्टिकल्चर के अंदर जो भी दोस्तों फैक्ट बनते हैं इस बुक में उन फैक्ट्स को लिखा गया है, बताया गया है जैसे कि फल प्रकार, खाने योग्य बाग, पुष्पगुच्छ, गुणसूत्र संख्या और फलों के उत्पत्ति स्थल, सब्जियों की उत्पत्ति स्थल और उपनाम, वर्णक, तीखापन, कड़वापन और फसलों से संबंधित दही विकार और उसके बाद इन सभी का एग्ज़ाम रिव्यू। अब हम देखते हैं दोस्तों फलों को। और फलों के अंदर सबसे पहले देखते हैं आम को। तो दोस्तों जैसे कि धान का ठीक प्रकार वर्णन था उसी प्रकार यहाँ आम का भी वर्णन है। जैसे सबसे पहले छोटे बड़े फैक्ट बताए गए हैं, उसके बाद इसकी जो भी किस्में हैं, नई संकर किस्में हैं या फिर इन किस्मों की विशेषताएं हैं या फिर फल परिरक्षण हो या फिर आम के पौधे लगाने की जो भी विधियाँ हैं वो सभी इस बुक के अंदर विस्तार से बताया गया है। हॉर्टिकल्चर के बाद दोस्तों अब हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री को। और एनिमल हस्बेंड्री में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले महत्वपूर्ण संस्थान दिए गए क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन पढ़ता रहता है। उसके बाद पशु जनगणना। और अब हम देखते हैं पशुओं की विभिन्न नस्लें। जैसे सबसे पहले हम गाय की नस्ल को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पशुओं का सामान्य वर्गीकरण दिया गया है। उसके बाद गाय की नस्लें देख सकते हैं कि किस प्रकार छोटे छोटे पॉइंट बनाए गए हैं और जो भी विदेशी देशी नस्लें हैं उनको बताया गया है। और गायों की आप नस्लें के अंदर जो भी छोटी बड़ी विशेषताएं हैं उनको बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो और चीज़ें भी आसानी से याद हो जाए।
तो दोस्तों ये तो हो गया इस बुक का एग्ज़ाम रिव्यू। मुझे इस बुक की सबसे बड़ी खासियत बात ये लगी कि कोई भी टॉपिक एंड होने के बाद इस बुक के पीछे यानी टॉपिक के पीछे एग्ज़ाम रिव्यू दिया होता है, यानी कि जितने भी पुराने पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को टॉपिक के लास्ट में एग्ज़ाम रिव्यू के तौर पर डाला गया है, जिससे कि कोई भी एस्पिरेंट यदि कृषि परिवेश की तैयारी कर रहा होता है तो उसको मतलब साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाती है प्रश्नों की, ताकि उसे भी पता चल जाए कि मेरी तैयारी कितनी है और मुझे टॉपिक कितना याद है। यदि इस बुक के रिव्यू का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान दोस्तों।